हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी, यानी शैल बी और विल बी का प्रयोग। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि शैल बी और विल बी का प्रयोग कहाँ होता है। तो फटाफट कलम और कॉपी निकालिए और चीज़ों को नोट करते चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। यानी आज के लेक्चर में हम देखेंगे यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी, यानी शैल बी और विल बी का प्रयोग। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि शैल बी और विल बी का अर्थ क्या होता है, बताओ तो एक बार सभी विद्यार्थी कि शैल बी और विल बी का अर्थ क्या होता है। तो देखो ध्यान से, शैल बी और विल बी का अर्थ होता है गा गे गी, यानी इसको हिंदी में हम बोलते हैं गा गे गी। वही विद्यार्थी अगर हम बात करते हैं कि शैल के साथ या विल के साथ हमने जो बी का प्रयोग किया है, तो इस बी का मतलब क्या होता है, तो बी का मतलब होता है बिकम, और बिकम को हिंदी में हम बोलते हैं होना। क्या बोलते हैं? होना, या हम इसको बोलते हैं विद्यार्थी बनना। बी का अर्थ होता है बिकम, बिकम को हिंदी में बोलते हैं होना या बनना। अगर हम बात करते हैं विद्यार्थी कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, यानी शैल बी और विल बी का प्रयोग कहाँ होता है, तो देखो ध्यान से, इसका यूज होता है विद्यार्थी फ्यूचर टेंस में। कहाँ होता है बोलो जरा? फ्यूचर टेंस में, यानी आने वाले समय के लिए हम लगाते हैं विद्यार्थी शैल बी और विल बी। देखिए कहीं कहीं विद्यार्थी हम शैल या विल के साथ बी का प्रयोग करते हैं और कहीं कहीं इसके साथ बी का प्रयोग नहीं होता है। अगर हम बात करें कि शैल या विल के साथ बी का प्रयोग कब होता है, शैल और विल के साथ बी का प्रयोग कब होता है, तो जब विद्यार्थी इसके साथ कोई नाउन या एडजेक्टिव दिया रहता है तब वहाँ पर हम लगाते हैं शैल या विल, यानी इसके साथ हम लगाते हैं बी। वही विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ शैल या विल की बात किया जाए, सिर्फ और सिर्फ शैल या विल की बात किया जाए और इसके साथ बी का प्रयोग ना किया जाए, तो वहाँ ध्यान रखना उसके साथ लगता है विद्यार्थी वर्ब। जब विद्यार्थी वर्ब आएगा ना तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे? शैल या विल, बी वहाँ पर हम नहीं लगाएंगे। बोलो इतनी सी बात समझ में आया कि नहीं? इतनी छोटी सी कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं? चलिए आई रिपीट अगेन, फिर से चीज़ों को दोहराता हूँ। यानी आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी, यानी शैल बी और विल बी का प्रयोग। देखो विद्यार्थी, शैल बी और विल बी का अर्थ होता है गा गे गी, और जहाँ पर हम देख रहे हैं कि शैल या विल के साथ जो बी लगाया गया है, इस बी का मतलब होता है बिकम, और बिकम को हम हिंदी में बोलते हैं होना या बनना। अगर हम बात करते हैं कि शैल बी और विल बी का प्रयोग कहाँ होता है, यानी इसका यूज कहाँ होता है, तो फ्यूचर टेंस में होता है प्यारे। कहाँ होता है? फ्यूचर टेंस में, यानी आने वाले समय में। कभी कभी विद्यार्थी इसके साथ बी का प्रयोग होता है और कभी कभी बी का प्रयोग नहीं होता है। तो बी का प्रयोग कब होता है? जब इसके साथ कोई नाउन या एडजेक्टिव दिया रहता है तब। अन्यथा विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ शैल या विल की बात करें, यानी इसके साथ आता है वर्ब। जब वर्ब आता है तो बी का प्रयोग नहीं होता है। बोलो इतनी सी बात समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे देखिए। अगर हम बात करते हैं विद्यार्थी कि सिर्फ, यानी इसके यूज की बात करते हैं, तो शैल बी और विल बी का प्रयोग कब होता है, तो जब हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ क्या दिया रहे, तो दिया रहता है गा गे गी। जब हिंदी वाक्यों में क्रिया के साथ गा गे गी में से कोई एक आता है, तब वहाँ पर विद्यार्थी सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार शैल बी और विल बी का प्रयोग होता है। तब वहाँ पर विद्यार्थी शैल बी और विल बी का प्रयोग होता है। यानी इसमें एक चीज़ याद रखना है विद्यार्थी आपको कि जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, यानी आई और वी, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई और वी। तो इसके साथ हम लगाते हैं विद्यार्थी शैल बी। क्या लगाते हैं? शैल बी। और बाकी जितने भी पर्सन बच गए, यानी सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन, और इनके साथ हम लगाते क्या है बताओ? तो इनके साथ हम लगाते हैं विद्यार्थी विल बी। तो इनके साथ क्या लगाते हैं? विल बी।
जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं चीज़ों को और आसान बनाने का काम करते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि हम लोग एक शिक्षक बनेंगे, हम लोग एक शिक्षक बनेंगे। गौर से देखो तो विद्यार्थी, अंत में क्या दिखाई दे रहा है? गे। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? शैल बी और विल बी। एक और सेंटेंस देखिए, अगर मैं बोलता हूँ कि वे लोग एक अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, वे लोग एक अच्छे खिलाड़ी बनेंगे। गौर से देखिए तो अंत में क्या है? गे। वही एक और सेंटेंस लेते हैं विद्यार्थी, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि आप लोग कल पटना में होंगे। तो इसका मतलब क्या है? अंत में क्या दिखाई दे रहा है? गे। तो इसका मतलब यह है विद्यार्थी कि सब्जेक्ट के अनुसार हमें क्या लगाना है? शैल बी और विल बी। यानी ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बताओ? तो सबसे पहले हम लिखेंगे विद्यार्थी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? शैल बी और विल बी। और ठीक शैल बी और विल बी, और ठीक इसके बाद क्या लिखेंगे? नाउन या एडजेक्टिव, और ठीक इसके बाद क्या आ जाएगा? अदर वर्ड। कोई दिक्कत? जब विद्यार्थी हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी में से कोई एक आता है तो सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है शैल बी और विल बी। याद रखना है आई और वी के साथ ही लगता है शैल बी, और बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं विल बी। और गौर से देखेंगे तो इस सारे सेंटेंस में विद्यार्थी आपको एक ही चीज़ दिखाई देगा, नाउन। क्या दिखाई दे रहा है आपको? नाउन दिखाई दे रहा है ना? तो इसका मतलब है कि शैल और विल के साथ आपको क्या लगाना है? बी। चलिए बनाते हैं सेंटेंस को। दूसरा कलर लेते हैं और बनाते हैं। जैसे दिया कि हम लोग एक शिक्षक बनेंगे, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? वी, और वी के साथ लगाना है शैल की विल। बताओ, अभी बताया हमने क्या लगाना है? शैल। तो हम लिखेंगे शैल बी। क्या लिखेंगे विद्यार्थी? शैल बी। नाउन क्या है? तो एक शिक्षक, तो लिखेंगे और टीचर। बन गया। हम लोग एक शिक्षक बनेंगे, वी शैल बी और टीचर, वी शैल बी और टीचर। वे लोग एक अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, तो वे लोग के अंग्रेजी क्या होगा? तो दे, और दे के साथ बताओ क्या लगेगा? शैल की विल, तो लगाएंगे हम विद्यार्थी विल, यानी हो जाएगा विल बी। और क्या बनेंगे? तो एक अच्छे खिलाड़ी, तो लिखेंगे अ गुड प्लेयर, अ गुड प्लेयर। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? बन तो गया। वे लोग एक अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, दे विल बी अ गुड प्लेयर। अगला सेंटेंस दिया है कि आप लोग कल पटना में होंगे, तो आप लोग का अंग्रेजी क्या होगा? यू। यू के साथ क्या लगाएंगे विद्यार्थी? विल बी। क्या लिखेंगे? विल बी। और कह रहा है कहाँ? तो पटना में होंगे, तो लिखेंगे इन पटना। और कब? पटना। और कब होंगे? तो कल। तो आने वाले कल का अंग्रेजी क्या होता है? टुमारो। क्या होता है बताओ? टुमारो। बन गया। आप लोग कल पटना में होंगे, यू विल बी इन पटना टुमारो। कोई दिक्कत? तो बताओ, जब हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी में से कोई एक दिखाई देगा तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाना है विद्यार्थी? शैल बी और विल बी। बी कब लगाएंगे? जब इनके साथ क्या दिया रहेगा बताओ? जब इनके साथ नाउन या एडजेक्टिव दिया रहेगा तो लगाना है विद्यार्थी शैल विल के साथ बी। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार के सेंटेंस बन जाएगा। आखिरी के कुछ पल में विद्यार्थी बहुत सारे सेंटेंसेस देंगे आपको बनाने के लिए। आप लोग बनाइएगा और खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए आगे कंसेप्ट की बात करते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं नेक्स्ट यूज, यानी हम देखेंगे विद्यार्थी अब शैल विल में अगला प्रयोग यानी नेक्स्ट यूज। देखिए ध्यान से, हमने अभी बताया कि विद्यार्थी बी का प्रयोग कब होता है, यानी शैल या विल के साथ बी का प्रयोग कब होता है? जब इसके साथ दिया रहता है कोई नाउन या एडजेक्टिव, तब हम लगाते हैं इसके साथ बी। और वही विद्यार्थी हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ शैल या विल कब होता है, यानी बी का प्रयोग कब नहीं होता है? जब इसके साथ कोई दिया रहता है वर्ब। जैसे
जैसे एग्जाम्पल लेते हैं और चीज़ों को आसान बनाने का काम करते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊँगा, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊँगा, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊँगा। गौर से देखो तो अंत में क्या है, गा, तो शैल और विल का प्रयोग करना है। और देखो तो विद्यार्थी पढ़ाऊँगा, पढ़ाना अपने आप में क्या है, वर्ब है, यानी क्रिया है कि नहीं, तो इसका मतलब है कि बी का प्रयोग नहीं करेंगे। एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि वह एक पत्र लिखेगी, वह एक पत्र लिखेगी। गौर से देखो तो अंत में क्या है, गी, क्रिया के साथ क्या दिखाई दे रहा है, गी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि लिखना अपने आप में क्या है, एक वर्ब है। तो जब वर्ब है तो विद्यार्थी बी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे विद्यार्थी शैल या विल, और ठीक इसके बाद डालेंगे विद्यार्थी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ठीक इसके बाद क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर तैयार है, क्या ये सेंटेंस बनेगा कि नहीं, बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। तो चलो बनाते हैं इस सेंटेंस को। चलिए, सेंटेंस है कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो मैं के लिए क्या हो जाएगा, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, शैल, और वर्ब का प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब बी का प्रयोग नहीं करना है। तो आई शैल पढ़ाना, पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है, टीच, और किसे पढ़ाऊंगा, तुम्हें, तो लिखेंगे यू। क्या पढ़ाऊंगा भाई साहब, तो इंग्लिश, बन तो गया, बन गया, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच यू इंग्लिश, आई शैल टीच यू इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस है कि वह एक पत्र लिखेगी, तो वह के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, सी, और सी के अनुसार क्या लगाएंगे विद्यार्थी, विल, और उसके बाद क्या है वर्ब, वर्ब क्या है, लिखेगी, लिखना, तो लिखना क्या होता है, राइट, और क्या लिखेगी, तो एक पत्र, तो एक पत्र का अंग्रेजी होगा और लेटर, बन गया, वह एक पत्र लिखेगी, सी विल राइट अ लेटर, सी विल राइट अ लेटर। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा। सिंपल सी बात याद रखना है विद्यार्थी कि शैल और विल के साथ बी कब आता है, जब सेंटेंस में नाउन या एडजेक्टिव दिया रहता है तब। शैल और विल के साथ बी का प्रयोग कब नहीं होता है, जब सेंटेंस में इसके साथ क्या दिया रहेगा, वर्ब, तब वहाँ पर हम बी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बताओ इस प्रकार के सेंटेंस आपसे बनेगा कि नहीं, बन जाएगा ना। तो कमेंट बॉक्स में बोलो यस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए यस। चलिए अगला यूज देखते हैं, नेक्स्ट यूज, शैल विल में अब हम देखेंगे अगला प्रयोग। गौर से देखिए सभी विद्यार्थी, कभी कभी क्या होता है ना कि सेंटेंस से, किससे, सेंटेंस से इंटेंशन का बोध होता है, किसका, इंटेंशन का बोध होता है। इंटेंशन मतलब होता है इरादा, या कभी कभी डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। तो कभी कभी सेंटेंस से विद्यार्थी इंटेंशन या डिटर्मिनेशन का बोध होता है, यानी इरादा या दृढ़ संकल्प का बोध होता है, तब भी वहाँ पर हम क्या करते हैं, शैल और विल का भी प्रयोग करते हैं। बट विद्यार्थी शैल विल को एक्सचेंज कर दिया जाता है, कब, जब सेंटेंस से इंटेंशन या डिटर्मिनेशन का बोध होता है तब। यानी कहने का मतलब यह है ना विद्यार्थी कि वाक्यों में अवश्य या जरूर शब्द दिया रहता है, अवश्य या जरूर शब्द दिया रहता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार शैल बी या विल बी का ही प्रयोग होता है, लेकिन हम शैल और विल को एक्सचेंज कर देते हैं। कैसे, तो देखिए ध्यान से, यानी अब की बार हम क्या करेंगे विद्यार्थी, तो जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, यानी आई और वी, तो फर्स्ट पर्सन के साथ अब की बार हम लगाएंगे विल बी, या हम लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ विल। अब की बार क्या करेंगे विद्यार्थी, फर्स्ट पर्सन के साथ आई और, यानी आई और वी जो है इसके साथ हम लगाएंगे विल बी और विल, और बाकी जितने भी पर्सन बच गया, यानी सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाएंगे हम, तो उसके साथ हम लगाएंगे विद्यार्थी
शैल बी या शैल। ये कब करना है विद्यार्थी एक्सचेंज? जब सेंटेंस से इंटेंशन या डिटर्मिनेशन का बोध हो, यानी इरादा या संकल्प का बोध हो, यानी वाक्यों में विद्यार्थी अवश्य या जरूर शब्द दिखाई दे तो समझ लेना कि वहाँ पर अब की बार क्या करना है, तो आई और वी के साथ लगाना है विल बी, और बाकी सभी पर्सन के साथ लगाना है शैल बी। बोलो इतनी सी बात समझ में आया कि नहीं? जब इतनी सी बात समझ में आ गया विद्यार्थी, तो चलिए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और चीज़ों को आसान बनाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मैं अवश्य वहाँ जाऊँगा, मैं अवश्य वहाँ जाऊँगा। राधा अवश्य यह काम करेगी। एक और लेते हैं विद्यार्थी, हम लोग जरूर तैयार रहेंगे। हम लोग जरूर तैयार रहेंगे। गौर से देखो तो विद्यार्थी, अवश्य या जरूर शब्द दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब ये है विद्यार्थी कि ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार शैल और विल को चेंज कर देना है, यानी एक्सचेंज कर देना है। यानी आई वी के साथ लगाना है अब की बार विल, और बाकी सब के साथ लगाना है शैल। तो चलिए ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए वही काम करना है, बशर्ते बनाते समय ध्यान रखना है। चलिए इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। जैसे दिया है कि मैं अवश्य वहाँ जाऊँगा, तो मैं के लिए क्या लिखेंगे, आई के साथ पहले क्या लगाते थे, शैल, अब की बार क्या लगाएंगे, विल। और देखो जाऊँगा, जाना अपने आप में एक क्रिया है, वर्ब है, तो बी का प्रयोग नहीं करेंगे, तो बनाएंगे आई विल। जाना का क्या होता है, गो, और वहाँ के लिए क्या लिखेंगे, देयर। बन गया, मैं अवश्य वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर। राधा अवश्य यह काम करेगी, तो राधा के लिए लिखेंगे राधा के साथ पहले लगाते थे विल, लेकिन अब की बार क्या लगाएंगे, तो शैल। और काम करना अपने आप में एक वर्ब है, तो बी का प्रयोग नहीं होगा, तो लिखेंगे राधा शैल यह काम करेगी। तो काम करना क्या होता है, डू, और यह काम यानी दिस वर्क। बन गया, राधा अवश्य यह काम करेगी, राधा शैल डू दिस वर्क। हम लोग जरूर तैयार रहेंगे, तो हम लोग के लिए क्या लिखेंगे, वी के साथ पहले क्या लगाते थे हम, शैल, लेकिन अब की बार क्या लिखेंगे, विल। और तैयार रहना अपने आप में एक एडजेक्टिव है, तो क्या लिखेंगे विद्यार्थी, तब यहाँ पर हम लगाएंगे बी। क्या लगाएंगे, बी। तो वी विल बी, तैयार होना क्या होगा, रेडी। बन गया। बोलो ऐसे सेंटेंस बनेगा कि नहीं? तो आप सभी कमेंट बॉक्स में इस सेंटेंस को बनाइए कि मैं कल पटना जाऊंगा। भले ही इस सेंटेंस विद्यार्थी अवश्य या जरूर शब्द नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस में अवश्य या जरूर शब्द नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस से इंटेंशन या इरादा का बोध हो रहा है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, तो विद्यार्थी सब्जेक्ट के अनुसार शैल और विल का ही प्रयोग करेंगे, बट एक्सचेंज कर देंगे। चलो इसको बनाओ तो कमेंट बॉक्स में। चलिए हम भी बनाते हैं। इस सेंटेंस को बनाएंगे जैसे कि मैं कल पटना जाऊंगा। भले इसमें अवश्य या जरूर शब्द नहीं है और इंटेंशन है, इरादा बना लिए हैं कि भाई कल पटना जाना है, तो विद्यार्थी हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट में लिखेंगे आई, यानी सब्जेक्ट क्या है विद्यार्थी, आई, और आई के साथ हम लगाते थे पहले शैल, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विल। और जाऊंगा अपने आप में क्रिया है, तो क्या लिखेंगे, गो, यानी आई विल गो, कहाँ, पटना, तो लिखेंगे पटना। कब जाएंगे भाई साहब, तो कल, तो कल का अंग्रेजी क्या होता है, टुमारो। बन गया, मैं कल पटना जाऊंगा, आई विल गो टू पटना, यहाँ पर टू लगेगा, आई विल गो टू पटना टुमारो। बोलो ऐसे सेंटेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे सेंटेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। तो क्या विद्यार्थी ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? चलिए इसी के साथ एक चीज़ हम बताते हैं आपको कि जब एज ए स्पोकन में जब हम विद्यार्थी शैल विल का प्रयोग करते हैं, एज ए स्पोकन, यानी स्पोकन में जैसे ही हम विद्यार्थी शैल विल का प्रयोग करते हैं, तो विद्यार्थी सभी सब्जेक्ट के साथ, याद रखना, सभी सब्जेक्ट के साथ
हम क्या लगाते हैं, तो सभी सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं विल। क्या लगाते हैं, विल या विल बी। सभी सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं विल या विल बी। कब, एज ए स्पोकन, तब वहाँ पर विद्यार्थी सब्जेक्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, विल। कोई दिक्कत? चलिए, तो हम यहाँ पर विद्यार्थी कुछ सेंटेंस आपको दे रहे हैं, ठीक है। छोटा से लेकर बड़ा सेंटेंसेज, यानी छोटे छोटे बड़े बड़े सेंटेंसेज। आप इस सारे सेंटेंसेज को स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और सारे सेंटेंस को कॉपी में ज़रूर बनाइए इसे, और प्रैक्टिस कीजिए कि ये सारे सेंटेंस हमसे बन रहा है या नहीं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट खींचिए। चलिए बस, तो आज का सेशन विद्यार्थी समाप्त हुआ। आज का सेशन विद्यार्थी समाप्त हुआ। बहुत जल्द जो है इसके पार्ट 2 लेकर आऊँगा, यानी सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि इसके नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH क्वेश्चन कैसे बनता है। इंतज़ार कीजिए। बस आज के लिए दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।